मेंबर्स देखो आज वापस मिला है वहाँ पे बिग बुल सीरीज, ठीक है, इसका अलग यहाँ पे वीडियो दो कंपनी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड देखो कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करना, क्योंकि जो मैं डिस्कस करूंगा वो कंपनी का रिजल्ट्स होगा, कंपनी के एक्सपेंशन होंगे, बड़े प्लेयर्स होंगे और टेक्निकल चार्ट्स होगा। ठीक है, हालांकि देखो इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, बट देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में कंपनीज आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर वॉलेटाइल मार्केट हो या वीक मार्केट हो, तो बड़े प्लेयर्स म्यूचुअल फंड्स एफआई कंपनी कैसे सिलेक्ट करते हैं, और इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स की तगड़ी एंट्री हुई है। ठीक है, बट देखो मैं एटलीस्ट चाहता हूं कि ये सीरीज कंटिन्यू करने के लिए एटलीस्ट आपकी लाइक्स चाहिए। ठीक है, तो आप कम से कम 60 लाइक्स कर देना और कम से कम 60 कमेंट्स कर देना अगर पॉसिबल है तो प्लीज यहाँ पे। ठीक है, मैं आपसे सपोर्ट चाहता हूं दिल से, तो आप भी सपोर्ट कर लेना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। देखो इनका रिजल्ट्स अगर आप देखोगे, रिसेंटली प्रॉफिट सीधा डबल आया है। पहले 12 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अभी बढ़ के सीधा 33 करोड़, मोर देन डबल आप बोल के चल सकते हैं। बहुत तगड़ा ग्रोथ है। एक टाइम पे जो कंपनी 9 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, आज के टाइम पे कंपनी 33 करोड़ का प्रॉफिट करी है। रेवेन्यू 71 करोड़ से सीधा 252 करोड़, यानी कि तगड़ा कंपनी एक्सपांशन करी है। बहुत तगड़े एक्सपांशन है। ठीक है, इसके अलावा एफ आई डी ए दोनों स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। आप देखोगे एफ आई ने 6% का स्टेक था, जो भी 8.5% के। इवन सेम डी आई म्यूचुअल फंड वाले, उसने भी यहाँ पे 6% का स्टेक था, जो 8.5% के आसपास कर दिया है। यानी कि एफ आई डी एल तगड़ा स्टेक इंक्रीज करे। सो बहुत अच्छी बात है कि एफ आई डी आई इंटरेस्टेड है मार्केट के अंदर। अब देखो बड़े प्लेयर्स की माने तो अभी जो रिजल्ट है वो तो डेफिनेटली अच्छा है, बट आगे जाके रिजल्ट और इंप्रूव हो सकते हैं। और देखो मैं नहीं बोल रहा, ये जो दिग्गज एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं, वो खुद बोलते हैं कि हाँ पे ये चीजें होगी। और इन्होंने कब अपडेट किया था? 2 मई 2026। ठीक है, यहाँ पे 2-3 महीने पहले यहाँ पे इन लोगों ने अपडेट किया था कि भाई इनका ग्रोथ 2028 तक पॉजिटिव रह सकता है। बात समझ में आ रही है? तो सोचो कि इतने अच्छे रिजल्ट्स हो, एफआई स्टेक इंक्रीज करे हो, फ्यूचर ग्रोथ अगर बड़े प्लेस बोल रहे हो, तो फिर क्या हो सकते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, कंपनी अगर आप देखोगे रिसेंटली जो स्टेक बढ़ाया था, बीओआई स्टार इन्वेस्टमेंट ने 2300% का स्टेक इंक्रीज किया था। कितना? 2300% का स्टेक बढ़ा दिया था, यानी कि मोर देन डबल आप बोल के चल सकते हैं। स्ट्रेट स्ट्रेट इन्वेस्टमेंट, उन्होंने स्टेक 0% बढ़ाया है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। आईटीआई एसेट मैनेजमेंट ने स्टेक बढ़ाया है। हालांकि बंधन एएमसी ने स्टेक डिक्लाइन मोड में। बाकी ज्यादातर आप देखोगे ग्रो एसेट मैनेजमेंट, एंजल वन हो गया, सेमको एसेट मैनेजमेंट, मोतीलाल ओसवाल, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने तगड़ा स्टेक इंक्रीज किया है। ठीक है, अब देखो मैं ज्यादा टाइम ले लूंगा, कंपनी का नाम बता देता हूं। कंपनी का नाम है, आई एम श्योर काफी लोग जज कर चुके होंगे। कंपनी का नाम आ चुका है कियारेन हीट एक्सचेंजर्स। ठीक है, सी मैं देखो हमेशा बोलता हूँ कि अभी गवर्नमेंट जो है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे ज़्यादा फोकस करे कि भाई हमारे मैन्युफैक्चर इंडिया में भी हो, आउट ऑफ इंडिया में भी हो। ठीक है, और ये जो कंपनी ना कियारन हीट एक्सचेंजर्स, ये कंपनी अपनी कैपेसिटी लगातार बढ़ा रही है, लगातार बढ़ा रही है। ठीक है, कंपनी का देखो कामकाज क्या होता है, एयर कूलिंग यूनिट्स बनाना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स होते हैं, ये बनाना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं कंपनी। एयर कूलर का चार्जेस बनाते हैं, रेडिएटर्स बनाते हैं। रेडिएटर्स भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जो लोग शिमला मनाली गए होंगे उनको पता होगा कि रेडिएटर्स क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे हीटर्स बोलते हैं ना, हीटर्स का एडवांस वर्जन है रेडिएटर्स। बस की एसी बनाते हैं, फिर रेफ्रिजरेशन उनके कूलिंग यूनिट्स बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं हीट वेव इंडिया में कैसी है और कितनी बढ़ सकती है आगे जाके। ठीक है, सो हर चीज़ है, कंपनी हर चीज़ बनाती है, और जिस तरह से एक्सपांशन करिए बहुत तगड़ी बात है। ठीक है, कंपनी आप देखोगे 17% एक्सपोर्ट करती है, इसमें ज्यादातर एक्सपोर्ट 38% का यहाँ पे यूएस के अंदर है। और इनके क्लाइंट्स कितने बड़े देखो यहाँ पे समझो, डाइकिन, ब्लू स्टार, वोल्टास, कैरियर, शिडिंजल इलेक्ट्रिक। अब आप सभी लोग जानते हैं कि शिडिंजल इलेक्ट्रिक के रिजल्ट कैसे हैं, तोड़ो फोड़ो रिजल्ट है। ठीक है, डाइकिन इंडिया में नंबर 1 है, ब्लू स्टार, वोल्टास, ठीक है, वो भी टॉप पाइदन के आसपास है। कंपनी बहुत तगड़ा तेजी से ग्रो करी है, बहुत तेजी से। ठीक है, इनका मेन कामकाज यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंडेंसर कॉइल्स, कॉपर पार्ट्स, शील्ड मेटल पार्ट्स। ठीक है, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है राजस्थान में। क्लियर? तो ऑल इन ऑल कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है। ठीक है, कंपनी अभी रिसेंटली काफी तगड़े एक्विजिशंस किए थे। अगर आपको एक्विजिशंस देखने हैं तो यहाँ पे अभी उनको एक 50 करोड़ का यहाँ पे एक ऑर्डर मिला था, यहाँ पे डोमेस्टिक कॉयल और उनका मिला था। इसके अलावा कंपनी ने कभी एक्विजिशन भी किया 235 करोड़ के आसपास का। सो ऑल इन ऑल कंपनी काफी अच्छी है, आप अगर स्टडी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट में अपडेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सी, अगर बात करोगे तो 2024 में 39 करोड़ का जो कंपनी प्रॉफिट करी थी, आज की डेट में 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करी है। ठीक है, कंपनी की अगर बोरिंग देखेगा यहाँ पे तो रिजर्व्स के कंपेयर में काफ़ी कम बोरिंग है। ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बोरिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड कंपनी सी,
बाकी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें पॉजिटिव है। चार्ट्स की अगर मैं बात करने जाऊँ, यहाँ पे सी चार्ट्स में क्या बता रहे हैं, मंथली चार्ट एक रेंज बाउंड था, यहाँ पे देखो, ठीक है, लिस्टिंग के बाद ये जो लिस्ट हुआ था 2025 के बाद रेंज बाउंड था, इसने रेंज ब्रेक की है, ठीक है, 1000 के ऊपर इसने रेंज ब्रेक की है। अब ये रेंज ब्रेक करने के बाद 1400 तक गया, 40% का मोमेंटम, उसके बाद वापस सपोर्ट लेने आया, फिर वापस ये भागने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये 1400 को ब्रेक करता है तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। ठीक है, अभी रिसेंटली रिजल्ट्स भी आए थे इसके और काफी टर्न अराउंड रिजल्ट्स थे, उसके बाद स्टॉक लगातार भागने की कोशिश कर रहा था, अपर सर्किट मारा था। ठीक है, कंपनी तगड़ा एक्सपांशन कर रही है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। क्लियर? तो देखो, शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी को स्टडी करो एक बार के लिए। केआर एंड हीट एक्सचेंजर्स कंपनी काफी अच्छी है, काफी अच्छी ग्रो कर रही है और आई थिंक कंपनी में दम है। ठीक है, अगर वर्डेप्लेस एफआईडीएस स्टेक बढ़ा रहे तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो होगा। इसके अलावा डायरेक्ट दूसरी कंपनी का नाम बोल देता हूं, आई एम श्योर आपने शायद नाम देख लिया होगा, नाम है यहाँ पे शिवालिक बायोमेटल्स। ठीक है, ये जो शिवालिक बायोमेटल्स है, ये बंदा भी डेली चार्ट में बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे सी, आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी अच्छी बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर ये लाइफ को ब्रेक करता है विच इज अराउंड 800, तो ये एक और बड़ा ब्रेकआउट होगा। ठीक है, शिवालिक बायोमेटल्स के लिए। और मैं अगर यहाँ पे मंथली चार्ट डिस्कस करूँ, यहाँ पे देखो SBCL शिवालिक बायोमेटल्स, यहाँ पे देखो, तो इसने देखो 2023 से ये बंदा रेंज बाउंड था। देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे 700 से लेके 400 की बहुत बड़ी रेंज थी। अगर मान लो इसने ब्रेक कर दी होगी तो सोचो कितना बड़ा ब्रेकआउट होगा। आप समझ रहे हैं, ये 3 साल से अगर रेंज में है, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो सोचो कितना बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो बंदे में दम है। लास्ट 3 महीने में यहाँ पे तगड़े वॉल्यूम्स दिखाई दिए थे। डेली चार्ट के हिसाब से भी बात करें तो भी काफी अच्छी वॉल्यूम्स है। रिजल्ट्स की अगर मैं बात करने जाऊं शिवालिक बायोमेटल्स की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा रिजल्ट को फोकस करना सी, 33 करोड़ का प्रॉफिट है जो अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर कंपनी का प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 182 करोड़ का रेवेन्यू जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, रिजर्व्स अगर देखोगे तो रिजर्व्स काफी स्ट्रांग है, डेट ना के बराबर है, यानी कि अगर मान लो इंडिया में रेट हाइक होता है, इंटरेस्ट रेट, तो भी इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में कोई ज्यादा पैनिक नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? कैश रिच कंपनी है, अभी रिसेंटली काफी अच्छा कैश जनरेट किया था। और कंपनी क्या काम करती है शिवालिक बायोमेटल्स? देखो, ये कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, थर्मोकास्टिक बायोमेटल्स मैन्युफैक्चर कंपनी करती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे भी इनके जो प्रोडक्ट्स है, सर्किट असेंबली, ये जो प्रिंटेड सर्किट होता है ना, ये बोर्ड, ठीक है, उसको असेंबल करती है। ठीक है, इनका कुछ प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती भी है और उसको असेंबल भी करती है। बात समझ में आ रही है? तो कंपनी में दम है। ये कंपनी की वेबसाइट है, अब शिवालिक बायोमेटल्स आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर होम पेज जाता हूँ, देखो यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हर जगह यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, तो हर डिपार्टमेंट में इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। ठीक है, और रेवेन्यू छोटा मोटा नहीं है। आप रेवेन्यू अगर की बात करने जाए, यहाँ पे सी, पूरे साल के अंदर कंपनी का 550 करोड़ का रेवेन्यू है और 100 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट मार्जिन भी 30%, इट्स नॉट स्मॉल, 20% से अब अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, तो ग्रो अच्छा है, एक बार कंपनी को स्टडी करो। रेवेन्यू रिजर्व्स इनके काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, कंपनी काफी स्टेबल है, काफी अच्छा ग्रो कर रही है। ठीक है, तो एक बार देखो, कंपनी को स्टडी करना बनता है, आप डिटेल में स्टडी करो कि कंपनी कैसी है, फंडामेंटल्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। रही बात शिवालिक बायोमेटल्स की, तो देखो कंपनी ने क्या स्टेटमेंट बोला, ध्यान से सुनना। कंपनी अगर आप देखोगे अभी काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करी थी, कंपनी मार्जिन एक्सपेंशन की है, डोमेस्टिक ग्रोथ काफी अच्छी की है, और कंपनी ने ये बोला है कि वो आने वाले 5 साल के अंदर 30% से ग्रो करेगी। और देखो, मैं नहीं बोल रहा, कंपनी खुद बोल रही है। आप यहां पे देखो सी, कंपनी इज टारगेटिंग अ रिटर्न टू अ 30% ऑफ प्लस ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5 years। बात समझ में आ रही है? तो कंपनी के ऐसे स्टेटमेंट्स आना इज नॉट स्मॉल, काफी बड़ी चीजें हैं। ठीक है, और कंपनी में दम तो जरूर लगता है यहाँ पे। आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं कंपनी को, डिटेल स्टडी कर सकते हैं, और काफी पुरानी कंपनी, नई कंपनी भी नहीं है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल टेक्निकल चार्ट्स पे ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे आना स्टार्ट हो चुके हैं, बड़े प्लेस क्लियर कट यहाँ पे चार्ट्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स है, और ये ब्रेकआउट है, तो आप मंथली ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं या फिर रेंज ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सेम चीज के आर एन हीट एक्सचेंजेस के अंदर भी होता हुआ दिखाई दिया, इसने भी काफी अच्छा रेंज ब्रेकआउट किया था 1000 के ऊपर, जो ये स्टॉक 1.5 साल से कंसोलिडेट कर रहा था, 1 से 1.5 साल के आसपास। ठीक है, तो दोनों कंपनी को स्टडी करो, और आपको पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आपको सपोर्ट करूंगा अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड में सपोर्ट चाहिए तो। ठीक है, तो जरूर कमेंट करना, कम्युनिटी में बहुत सारे मेंबर्स हैं, अगर आप आना चाहें तो अकाउंट ओपन कर लेना, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक है, जीरो तक आप जाके अकाउंट ओपन कर लेना। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर।